हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द प्रशांत प्रोटोकॉल। आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है एम एस डॉस। एम एस डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। एम एस डॉस का हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1980 के करीब एक काफ़ी फेमस कंपनी थी, जिस कंपनी का नाम IBM था, और ये अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ रही थी। इसके लिए वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स की कंपनी है। तो इनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए। क्योंकि उस समय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो एक छोटी-सी कंपनी से संपर्क करते हैं, जिस कंपनी का नाम था सेटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, और इनसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज़ करते हैं, जिसका नाम था क्यूडॉस, यानी कि क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसको क्यूडॉस को टिम पीटरसन ने बनाया था। फाइनली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको परचेज़ करने के बाद अपने कंपनी के नाम पर इसका नाम रखती है, और इसका नाम पड़ता है एमएस-डॉस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसका पहला वर्ज़न लॉन्च करती है एमएस-डॉस 1.0, और फाइनली इसका लाइसेंस आईबीएम कंपनी को सेल कर देती है उसके पर्सनल कंप्यूटर के लिए। अब हम एमएस-डॉस के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमएस-डॉस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर पर्सनल कंप्यूटर। एमएस-डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है पर्सनल कंप्यूटर के लिए। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1980 एंड अर्ली 1990। ये 1980 और 1990 के बीच में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम ये थी। MS-DOS is a command line operating system, meaning user interact with the system by typing text command। MS-DOS जो है वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि अगर आपको डॉस में काम करना है तो आपको प्रॉपर्ली कमांड आनी चाहिए। आप कमांड की मदद से ही डॉस में कोई भी काम को आप कर सकते हैं। बिना कमांड की मदद से आप डॉस में कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर अपने कंप्यूटर में डॉस की मदद से एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक एमडी कमांड के बारे में जानना होगा। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई फ़ाइल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कॉपी कर कमांड के बारे में जानना होगा। इसी तरह आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी वर्क करना चाहेंगे, तो उसके लिए अलग-अलग कमांड को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप डॉस में काम कर सकते हैं। तो डॉस जो होता है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडो की तरह नहीं है। विंडो में कोई भी काम करने के लिए हम नॉर्मली तरीका से उस काम को कर लेते हैं, लेकिन डॉस में उसी काम को करने के लिए हमको कमांड याद करने पड़ेंगे। तो ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन है एमएस डॉस के बारे में। अब हम देखते हैं एमएस डॉस का पहला इंटरफ़ेस कैसा दिखाई देता है। तो कुछ इस प्रकार से एमएस डॉस का पहला इंटरफ़ेस दिखाई देता है। इसी में जाके हम कमांड टाइप करेंगे और कोई भी काम को करेंगे। तो चलिए हम अब जानते हैं एमएस डॉस के वर्ज़न के बारे में। तो सबसे पहला वर्ज़न जो था एमएस डॉस 1.0 आया, जो 1981 में अगस्त में आया। फिर उसके बाद 2.0 आया, मार्च 1983 में आया। फिर 3.0 अगस्त 1984 में आया। फिर 4.0 जुलाई 1988 में आया। फिर उसके बाद एमएस-डॉस 5.0 आया, जून 1999 में आया। फिर उसके बाद एमएस-डॉस 6.0 आया, मार्च 1993 में। तो ये एमएस-डॉस के वर्ज़न हैं। अब हम एमएस-डॉस के कमांड के बारे में जानेंगे। तो एमएस-डॉस में टोटली 2 ही कमांड होता है, एक होता है इंटरनल कमांड और एक होता है एक्सटर्नल कमांड। तो चलिए हम जानते हैं एमएस-डॉस के इंटरनल कमांड्स के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज़ आर बुल्ट इंटू द कमांड डॉट कॉम फाइल, यानी कि इंटरनल कमांड कमांड डॉट कॉम फाइल में पहले से लोड रहते हैं, एंड आर लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट, और जैसे ही हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ये हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में लोड हो जाते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फाइल टू रन। इसको रन कराने के लिए, यानी इंटरनल कमांड को रन कराने के लिए कोई भी एक्सटर्नल बाहरी फाइल की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। कुछ एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, जैसे dir कमांड, कॉपी कमांड, डिलीट कमांड, cd कमांड, cls कमांड, डेट कमांड और टाइम कमांड। ये सारे इंटरनल कमांड है, जिसको डिटेल में हम आगे जाके स्टडी करेंगे। अब हम एमएस डॉस के एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज कमांड्स आर सेपरेट प्रोग्राम फाइल स्टोर ऑन डिस्क। ये कमांड, यानी एक्सटर्नल कमांड जो होते हैं, वो सेपरेट प्रोग्राम फाइल के रूप में हमारे डिस्क में स्टोर होते हैं, और ये प्रोग्राम फाइल .exe, .com या .bat फॉर्मेट में होते हैं। आगे लिखा हुआ है दे आर लोडेड फ्रॉम द डिस्क व्हेन यूज्ड, और ये तब हमारे कंप्यूटर मेमोरी में लोड होते हैं डिस्क से, जब हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम इस कमांड को कॉल करेंगे डॉस के अंदर, तब जाके ये हमारे कंप्यूटर मेमोरी में जाके लोड होते हैं। ये इंटरनल कमांड की तरह नहीं है कि जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करें और ये हमारे कंप्यूटर मेमोरी में लोड हो जाए। कुछ एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है एक्सटर्नल कमांड के, जैसे फॉर्मेट कमांड, एक्स कॉपी कमांड, डिस्क कॉपी कमांड, चेक डिस्क ट्री इत्यादि। ये सारे जो होता है एक्सटर्नल कमांड है, जिसको डिटेल में हम आगे जाके वीडियो में कवर करेंगे। अब हम जानते हैं कि डॉस को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कैसे ओपन करेंगे।
तो ओपन करने का बस सिंपल सा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर प्रेस करिए और एक रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप लिख दीजिए सीएमडी और इंटर प्रेस कर दीजिए तो आपका डॉस ओपन हो जाएगा। चलिए हम अपने कंप्यूटर में डॉस को ओपन करके देखते हैं। तो विंडो के साथ आर आपको प्रेस करना है। आर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है सीएमडी। आप कैपिटल या स्मॉल दोनों में टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा डॉस का पहला इंटरफेस हमारे सामने देखने को मिल जाता है। इसी में हम जाके कमांड्स को लिखेंगे और कमांड के थ्रू हम कोई भी काम को करेंगे।